वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में धुआंधार खिताब। आलमी सतह पर भारतीय गुरूर फिर खाक में मिला दिया। हमने जंग जीत ली और अब अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। अमन चाहते हैं मगर दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि गुज़िश्ता साल इसी प्लेटफॉर्म से खबरदार किया था कि पाकिस्तान किसी भी जारहत पर फैसला को इक़दाम करेगा। गुरूर में मुब्तला दुश्मन को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। मुसल्लह फ़ौज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुज़ाहरा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में शाहीनों ने दुश्मन को अपनी महारत से ज़ेर किया। भारत के 7 जंगी जहाज़ों को मलबे का ढेर बना दिया गया। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन भरपूर अंदाज में पेश किया। अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा 2 एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जुल्म सितम का दौर ख़त्म हो कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। फ़लस्तीन के अवाम की हालत ज़ार हमारे दौर के दिलखराश सानहे में से एक है। गजा की सूरत हाल आलमी ज़मीन पर बदनुमा दाग और इज्तिमाई अखलाकी नाकामी है। उन्होंने कहा कि मगरबी किनारे में हर गुजरता दिन एक नई बर्बरियत ला रहा है। अपनी नाकाम मकासद की अंधी तकमील के लिए इसराइली क़यादत इंसानियत सोच मज़ालिम ढा रही है। इसराइल की फ़लस्तीन में बर्बरियत तारीख़ का स्याह तरीन बाब है। पाकिस्तान को बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी की नई लहर का सामना। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्द कार्रवाइयों का मुकाबला कर रही हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में अज़म कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान को अमन मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाहां है। नफरत पर मबनी नज़रियात और हिंदुत्वा सोच दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। वज़ीर आज़म ने एक ही वार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज गिरा दिए। पाकिस्तान भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली इजलास के मौके पर भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जज्बाती हो गए, दाइस पर मुक्के बरसा दिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से निमटने के लिए हम कर्जे लिए बगैर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। ये कहते हुए वज़ीर आज़म ने जज्बाती अंदाज में दाइस पर मुक्के मारे, जिस पर हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से कलीदी खिताब। वज़ीर आज़म का जामे मुदल्लल खिताब दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। तारीख़ी और पुरजोश खिताब के दौरान जनरल असम्बली हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से ये तीसरा खिताब था। मंदूबीन शुरा ने वज़ीर आज़म की अमन कोशिशों और मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने को खूब सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब से कबल कई रुकन ममालिक ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। नेतन्याहू के खिताब के दौरान कई रुकन ममालिक के मंदूबीन का शदीद एहतजाज। इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान जनरल असम्बली का हॉल मुकम्मल खाली हो गया। रुकन ममालिक ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ठुकरा दिया। सदर ट्रम्प का गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रहाई से मुतालिक बड़ा ऐलान। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वो गजा जंग के खात्मे और यरगमालियों की रहाई के लिए एक मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। जल्द एक डील के तहत जंग का खात्मा होगा। अमरीकी सदर ने डील के हवाले से तफसीलात फराहम नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हमद सरदी क्यांग से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में होने वाली मुलाकात में चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। कहा कि आपने बहुत अच्छी तकरीर की। अमरीका पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं कर रहा। कोई अमरीकी मुतालबा आया भी तो पाकिस्तान अपने मुफाद को सामने रख कर फैसला करेगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो रुख मौक़िफ़, कहा कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप नताइज पैदा कर रही है। पाक भारत जंग में ट्रंप ने फैसला कुन किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ने ही सीज़ फायर करवाया। हो सकता है पाकिस्तान अमरीका ईरान ताल्लुकात में कोई किरदार अदा कर सके। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जर्मन वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जोहान वाडेफुल से मुलाकात। दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सेशन के मौके पर होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। मुलाकात में आलमी और इलाकाई उमूर समेत मसला कश्मीर पर बातचीत हुई। मुलाकात में सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली, गजा की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और अहम किरदार को सराहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। IMF ने FBR को केसेस जल्द क्लियर कराने का मुतालबा कर दिया। FBR ने जायज़ा मिशन को सैलाब के साथ 60 अरब रुपए टैक्स नुकसानात के इब्तदाई तखमीने से आगाह किया। FBR मुकाम के IMF से टैक्स हदफ में रिलीफ की भी दरख्वास्त। IMF जायज़ा मिशन के आज पावर डिवीजन समेत दीगर से बातचीत शेड्यूल। जायज़ा मिशन को दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा अहदाफ से मुतालिक आगाह किया जाएगा। IMF मिशन पीर को वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात करेगा। एशिया कप T20 2025 की जंग। शाहीन तमाम बदले चुकाने को तैयार। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत इतवार को टकराएंगे। दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में पहली बार मद्दे मुकाबिल होंगी। ग्रीन शर्ट्स ने सुपर 4 मरहले के अहम मैच में बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई मुमकिन बनाई। इतवार के फाइनल में क्या करना है हमें बखूबी इल्म है, जिसके लिए तमाम खिलाड़ी पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान T20 कप्तान बांग्लादेश से अहम मैच में फतह के बाद पुरएतमाद। कौमी टीम के कोच माइक हसन ने बांग्लादेश से फतह के बाद खिलाड़ियों की तारीफ के पुल बांध दिए। कहा खिलाड़ियों ने काबिल फख्र कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।